गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.1 में हमने रेशियो क्रिएट करना सीखा था कि किस तरह से रेशियो बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसका जो सेकंड पार्ट है प्रोपोर्शन, वो क्या होता है। एक्चुअली प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर दो रेशियोज जो होते हैं वो आपस में इक्वल हो तो वो प्रोपोर्शन में आपस में प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। ये हम आगे सम्स में देखेंगे। और इसमें हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ऐसे 4 डॉट्स होते हैं। रेशियो के लिए हम 2 डॉट यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शन के लिए 4 डॉट यूज़ करते हैं, या फिर इक्वल साइन से भी हम बता सकते हैं। अगर दो रेशियोज इक्वल हैं तो वो प्रोपोर्शन में है। तो टू इक्वेट द टू रेशियोज हम ये 2 सिंबल यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 जो है वो इसी बेसिस पे है। इसका जो फर्स्ट यानी सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, वो जस्ट आप समझ लीजिए। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। अब आपको ये 4 अलग अलग नंबर दे दिए हैं और बोला कि ये आपस में प्रोपोर्शन में है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 नंबर लेने हैं, उसको अपॉन की फॉर्म, इसको रेशियो में लिखना है। 15:45, माना कि ये 2 आपस में रेशियो बना रहे हैं और ये 2 आपस में रेशियो बना रहे हैं। अगर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल आ जाता है तो ये प्रोपोर्शन में होंगे, और अगर उनका रेशियो इक्वल नहीं आता है तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो पहले वाले दोनों को इस टू करके लिखा हमने, फिर ऊपर नीचे करके कट किया। 15 1 जा 15 3 जा, तो 1:3 का रेशियो आया। और सेकंड वाले दोनों का रेशियो जब निकाला उसका हमने 14:120 का, तो 40/120 भी कट करने पे 4 1 जा और 4 3 जा और 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1:3 आया। यानी दोनों का जो रेशियो है वो सेम आया है। तो दो रेशियोज आपस में अगर इक्वेट करें और इक्वल आ रहे हैं तो वो प्रोपोर्शन में रहते हैं। तो इसका भी 1:3 आया, इसका भी 1:3 आया। तो जो हमारा क्वेश्चन था 15, 45, 40 और 120, तो ये दो के रेशियो इक्वल आ रहे हैं। 15:45 का रेशियो 1:3 है और इसका भी रेशियो 1:3 है। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया और उसको इक्वल बताया, तो इसलिए दे आर इन प्रोपोर्शन। यानी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो 15:45 इज प्रोपोर्शनल टू 40:120, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का था, जिसमें 33 और 121 है और 9 और 96। तो 33:122 121 कट करने पे 3:11 आता है, और 9:96 को अगर कट करें तो 3:32 आता है। यानी ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ये 32:121 इज नॉट इक्वल टू 9:96, देयरफॉर दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। थर्ड सम भी इसी तरह का है, 24 और 28 है, और फिर 36:48 है। दोनों को इक्वल करेंगे, देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो इसको जब कट किया तो 6:7 आया, और इसको जब हमने कट किया, पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया और फिर 3 से किया, तो हमारा 3:4 आया। यानी दोनों रेशियो जो है इक्वल नहीं आए हैं, तो ये दिस इज टू दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस इज टू दिस, देयरफॉर दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। और लास्ट इसका ABC कराया, अब E करा रही हूँ। 4:2, तो इसका 2/3 आता है, और 8:12 इसका भी 2/3 आता है। दोनों का रेशियो इक्वल आया है, यानी 4:2 इज इक्वल टू 8:12, देयरफॉर दे आर इन प्रोपोर्शनल। तो ये प्रोपोर्शनल के सिंबल में लिख दिया। तो एकदम इजी है, स्टार्टिंग के 2 नंबर का रेशियो बनाना है, उसका अपॉन करके कट करना है और क्या आंसर आया, और लास्ट के 2 नंबर का भी इसी तरह से कट करके आंसर निकालना है। अगर सेम आए तो क्वेश्चन लिख के इक्वल करना है और प्रोपोर्शन में है बताना है, और अलग अलग आए तो यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा और दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन 1 का D और F आपको होमवर्क में करना है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी है, सॉल्व उसी तरह से करना है, और खाली बताना है कि राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें आपको दिया है कि 16:24 इज प्रोपोर्शनल टू 20:30, यानी ये बोल रहा है कि ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो इक्वल है, ट्रू और फॉल्स। ये प्रोपोर्शन का मतलब है कि ये आपस में इक्वल है। तो 16:24 अगर हम निकालेंगे, ऊपर नीचे लिख के कट करेंगे, तो 2:3 आता है, और 20:30 का भी 0 से 0 कट के 2:3 आता है। यानी 16:24 इक्वल्स टू 20:30, देयरफॉर ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसका बी पार्ट भी इसी तरह से है कि 21:6 का निकाला तो 7:2 आया, क्योंकि 3 7 जा और 3 2 जाए, और 35 और 10 का भी निकाला तो 5 से कट करेंगे तो 7 जा और 2 जाएगा, यानी 7:2 आया। यानी ये दोनों इक्वल हो गए, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इक्वल आ रहा है, यानी ट्रू होगा। तो इसका भी C, D, E, F ये 4 क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं। सेम इसी तरह से करने हैं। अगर इक्वल आ जाए दोनों साइड का रेशियो तो ट्रू लिखना है, नहीं तो फॉल्स लिखना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह का है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, खाली इसमें यूनिट दी हुई है। तो यूनिट आपको चेक करनी कि इधर पर्सन है तो इधर भी पर्सन होना चाहिए, इधर रुपीज़ है तो इधर भी रुपीज़ होना चाहिए, सेम है। तो आपको पहले इन दोनों का निकालना है। 40/200 कट करने पे 4 1 जा 4 5 जा, यानी 1:5 आता है, और 15 और 75 भी पहले हमने 5 से कट किया और फिर
3 से कट किया तो 1:5 आता है, यानी दोनों रेशियो सेम आए, इक्वल आए, ये इक्वल ही पूछ रहा था तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 99:45 का 9 से काटेंगे तो 9 11 जा और 9 5 जा, यानी 11:5 आया। और 44 और 20 का भी 11 4 से काटेंगे या 2 से काटेंगे, 2 2 जा 2 2 जा और 2 10 जा, फिर वापस 2 से काटा तो 11 और 5 जा, 11:5, यानी दोनों सेम आए, इक्वल आ गए तो ये ट्रू है। फिर इसी तरह से अगर हम डी वाला देखें, पहले मैंने ए कराया फिर सी कराया, अब डी करा रही हूँ। डी में 32:64 का भी 1:2 आया और 6:12 का भी 1:2 आया, तो ये भी ट्रू होगा। तो इसका जो बी और ई है, अगर ये इक्वल आ जाता है तो आपको ट्रू लिखना है, और अगर इक्वल नहीं आता है ये दोनों रेशियो तो आपको फॉल्स लिखना है। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक नई चीज़ खाली सीखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, यानी पहले 3 क्वेश्चन की तरह ही इसको करना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे लेकिन यूनिट आपको अलग दी होगी, ये सेंटीमीटर है तो ये मीटर है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए जो भी दी है यहाँ पे। फिर राइट द मिडल टर्म एंड द एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। तो अगर आप प्रोपोर्शन में आ जा रहा है तभी आपको मिडल और उसकी एक्सट्रीम टर्म लिखनी है, अगर प्रोपोर्शन नहीं है तो सीधा नो लिख के छोड़ देना है कि दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर है और ये 40 रुपीज़ और 160 रुपीज़ है, तो ये हमको पता है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर नहीं चलेगा, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं। तो फिर अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 25 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। इसको जब कट करेंगे तो 25 से डायरेक्ट काटा है मैंने तो 1:4 आया। इसी तरह से 40 और 160 रुपीज़ को भी कट करेंगे तो 0 तो कट हो जाएंगे, और फिर ये 2 के टेबल से काटेंगे, 2 जा 8 जा और वापस 2 से काटेंगे तो 1 जा और 4 जा, यानी 1:4 आया। दोनों रेशियो सेम आए, यानी यस दे आर इन प्रोपोर्शन। तो इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख लेंगे कि 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर इज प्रोपोर्शनल टू ₹40 इज टू ₹160। अब ये प्रोपोर्शन में लिख दिया, तो इसमें मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बतानी। तो मिडिल टर्म क्या होती है, दोनों बीच वाली टर्म। 1 मीटर और 240 क्या है, ₹40, ये मिडिल टर्म है, और जो बाहर वाली दोनों टर्म होती है वो एक्सट्रीम टर्म कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि मिडिल और एक्सट्रीम के फॉर्मूले से भी ये प्रोपोर्शनलिटी चेक की जाती है, पर आपकी बुक में फिलहाल ये नहीं दिया था तो मैंने इस तरह से बताया। हो सकता है आगे एक्सरसाइज में आपको मिडिल और एक्सट्रीम से करना पड़े। तो आपको मिडिल टर्म पता होनी चाहिए कि प्रोपोर्शनल साइन के आजू बाजू जो होता है, बीच का जो 2 नंबर होता है वो मिडिल टर्म होता है, और कॉर्नर वाले दोनों नंबर एक्सट्रीम टर्म होते हैं। तो आपको इस तरह से लिख देना है कि 1 मीटर एंड ₹40 इज मिडिल टर्म एंड 25 सेंटीमीटर एंड ₹160 इज एक्सट्रीम टर्म। नेक्स्ट डी क्वेश्चन बता रही हूँ। डी में भी इसी तरह का है, 200 ml है और ये लीटर है, मिलीलीटर है, लीटर है, ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ है, ये तो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, तो लीटर को मिलीलीटर में करना है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2.5 लीटर में 2.5 × 1000 करेंगे तो इसका पॉइंट उड़ा के नीचे एक डिजिट है तो 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 2500 ml हो जाएगा। तो अब इसका जो क्वेश्चन बन जाएगा 200 ml इज टू 2500 ml, कट करने पे इसका आंसर आएगा 2:25। उसी तरह से 4 और 50 को भी कट करने पे 2:25 आएगा, यानी इसका दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम लिखेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन में लिख देंगे, और फिर उसका मिडिल टर्म ये दोनों होगा। प्रोपोर्शन में जब लिखेंगे तो मेन क्वेश्चन को लिखेंगे, कन्वर्ट वाला नहीं लिखेंगे। तो ये दोनों मिडिल टर्म हो गया और ये दोनों एक्सट्रीम टर्म हो गई। मान लीजिए अब इसके भी मैंने 2 आपको होमवर्क में दिए हैं, बी और सी। मान लीजिए दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो आपको क्वेश्चन यही खत्म कर देना है कि नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, और अगर प्रोपोर्शन में हो तभी आगे बढ़ के ये एक्सट्रीम और मिडिल टर्म आपको लिखनी है। तो ये एक्सरसाइज 12.2 जो थी वो मैंने आपको कराई है, जो कि नोटबुक में करनी है, और होमवर्क भी करके आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू।